साथियों, एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए जो एक फ्रेमवर्क आया है, इसके लिए किसानों में बड़ा उबाल है। लेकिन मैं उसके साथ एक विशेष बिल को जोड़ना चाहूँगा, जो अभी तक लोगों ने उस तरीके से काउंट नहीं किया है और वो धरातल पे लगभग उतर चुका है। इसकी वजह तो हमने ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत में बहुत सारी मीटिंगें कर ली और मेरे यूट्यूब चैनल ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत पे 3 बिल बनाम 3 सोसाइटी के नाम से भी काफ़ी वीडियो हैं। लेकिन अब मैं जो बिल है इसके ऊपर सीरीज वाइज डिस्कशन करूँगा कि इनका मंशा क्या है और क्या तरीके से ये खेती को लूटना चाह रहे हैं। फ्रेमवर्क की जड़ में क्या चीज़ है, उसको करेगा कौन। इसके अंदर मुख्य रूप से मैं बता दूं कि 2023 के अंदर एक बिल बनाया गया इन्होंने, जो 2002 में बना हुआ था। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बिल एक्ट जो था 2002 का, उसके अंदर अमेंडमेंट किया और वो अमेंडमेंट इतना खतरनाक किया कि किसी को कानो कान खबर नहीं लगी। मैंने काफ़ी वीडियो बनाए लेकिन लोगों ने ज़्यादा, मेरा प्लेटफॉर्म भी छोटा है ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत का, लेकिन हम छाया मंत्रिमंडल के रूप में काम करते हैं, शेडो कैबिनेट के रूप में काम करते हैं। एक पैरेलली हम एक सरकार की एक जो भी नीतियाँ हैं उनको हम अपने तरीके से सोचते हैं तो हम इनको इसकी सीरीज चलाएंगे और आप तक इस सीरीज़ का जो है वो पहुंचाएंगे कि भाई किस तरीके से सरकार ने मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव के नाम से जो ढांचा खड़ा किया 2023 को, उसको किस तरीके से ये गांव की खेती, गांव की व्यवस्था, गांव के लोगों को डायरेक्ट केंद्र के अधीन करने का जो ढांचा है वो ये है। यानी दिल्ली की सरकार सीधी आपसे बात गांव के लेवल पे करेगी, बीच की राज्य की जो बॉडी है उसको किस तरीके से कोलैप्स करके ख़त्म किया जाएगा। जो सहकारी का ढांचा था उसको कैसे ख़त्म किया जाएगा था, पंचायत का ढांचा उसको कैसे ख़त्म किया जाएगा, आपके माल की मार्केटिंग फ्रेमवर्क जो ये बनाया वो कैसे करेंगे, उस व्यवस्था को इन्होंने 2023 का जो ये एक्ट पास किया है, कानून पास किया है, उसके अंदर लिया गया है। तो सबसे पहले मैं आपसे वर्णन कर दूं कि जो इसका शॉर्ट टाइटल है वो तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी अमेंडमेंट बिल एक्ट जो है 23 है, इसको ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसको नोटिफिकेशन करेगी, तब से लागू है, तो हो गया नोटिफाइड ये। और अब अमेंडमेंट के अंदर के बदला क्या है। अमेंडमेंट ऑफ द सेक्शन 3 जो था पहले का 2002 वाला, उसमें अंदर अमेंडमेंट करके इन्होंने क्या क्या चीज़ें कुछ इंसर्ट की है, कुछ सबमिट की है और कुछ रिप्लेस की है कि भाई पूरा हटा करके उसको किया। तो मैं पहला जो सेक्शन 3 के अंदर जो बदलाव किया गया है वो ये बदलाव है कि इन सेक्शन ऑफ द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट 2002 का जो बिल है उसके अंदर प्रिंसिपल एक्ट कहा गया उसको, और उस प्रिंसिपल एक्ट के अंदर इंसर्ट किया गया, यानी उसके अंदर कुछ चीज़ घुसाई गई। वो चीज़ ये थी कि एक ये अथॉरिटी बनाएंगे जिसका हम बाद में वर्णन करेंगे। अथॉरिटी क्या काम करेगी, उसका काम क्या होगा, कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी होगी, यानी पूरे कोऑपरेटिव के जो चुनाव है वो चुनाव आयोग जिसको कह सकते हो, अथॉरिटी नाम दिया इन्होंने, उसको चुनाव आयोग कहते हो, अच्छा है। सेक्शन 45 के अंदर बदलाव किया गया, चुनाव होते थे तो पहले चुनाव का ढांचा अलग था और अब चुनाव का ढांचा क्या बनेगा इसके अंदर हम आगे के सीरीज़ के इसके अंदर काम करेंगे। 5-5 7 मिनट के पैकेज में हम आपको देंगे। तो एक अथॉरिटी बनाई गई, मीन द कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी एस्टेब्लिश अंडर दिस सब सेक्शन ऑफ द 45 को बदल करके और अथॉरिटी इसके अंदर एंटर की गई, इंसर्ट की गई। एक सेक्शन 4 था उसके अंदर बदलाव करके और कोऑपरेटिव ओम्बड्समैन यानी लोकपाल उसको इन्होंने डाला, जो पहले थोड़ी बहुत जांच के लिए 85 में था। प्रिंसिपल एक्ट जो इसको है 2002 को हम प्रिंसिपल एक्ट कहेंगे और 2023 को हम इसको कहेंगे। इसलिए जब तक आप कानून की बात को नहीं जानते तब तक इस लड़ाई का कोई हथियार हमारे हाथ में आता नहीं है। तो ये चीज़ हम इसके अंदर इंसर्ट करके, और एक तो लोकपाल नियुक्त किया गया और एक चुनाव आयोग नियुक्त किया गया। तो अब वीडियो लंबा बन जाएगा, 5-5 7 मिनट के वीडियोज़ में देंगे। तो मेरा मतलब ये है
कि फाइनेंशियल ईयर की भी इन्होंने परिभाषा बदली कि भाई किससे किस में होगा और कैसे होगा। मेरा मकसद ये है कि भाई चुनाव आयोग आपका ये जो चुनाव करा रहा है, जो डेमोक्रेटिक सेटअप कर रहा है, ऐसा का ऐसा कोऑपरेटिव का सेटअप, यानी कोऑपरेटिव के चुनाव कराने के अंदर एक ढांचा खड़ा किया गया। कौन होगा, क्या होगा, ये आगे की वीडियोस में आएगा कि इसकी नियुक्ति कौन करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह जगह इसके अंदर टांग है। चुनाव आयोग होगा, ये चुनाव आयोग भी लगभग सेंट्रल गवर्नमेंट का है, थोड़ा बहुत विपक्ष की उसके अंदर है, लेकिन इसमें नहीं है। इसमें प्योरली सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी किसको लगाएगी चुनाव कराने के लिए। इन्हीं सब बातों को लेकर के हम आपके बीच में आएंगे और बताएंगे। अगला वीडियो, अगला मुद्दा जो है हम आपके साथ में फिर अपलोड करेंगे। 5-7 मिनट के वीडियो आपको सुनने में भी अच्छा रहेगा। एक एक सेक्शन के ऊपर हम बहस करेंगे कि क्या हुआ। थैंक यू। ये वीडियो के अगले वीडियो के लिए तैयार रहें।